आइए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा से जहाज उड़ान भरता है। हवाई अड्डा से एक ही समय पर दो जहाज विपरीत दिशा में जाती है, विपरीत नहीं समकोणिक दिशा, यानी एक इधर तो दूसरा इधर, समझे, या एक इधर तो दूसरा इधर। तो बस आपको समझना है हवाई जहाज से एक ही समय पर दो जहाज उड़ता है, जिसका दिशा एक का दिशा पश्चिम है और दूसरा का दिशा पूरब है, सॉरी एक का दिशा उत्तर है और दूसरा का दिशा पश्चिम है। तो दोनों हवाई जहाज एक समान चाल से नहीं, अलग अलग चाल से, यानी एक हवाई जहाज उत्तर दिशा की ओर, ये हवाई अड्डा आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये जगह देखिए, ये जगह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल ये क्या है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा के यहाँ से एक जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी एक घंटा में वो जहाज 1000 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगी, उतना दूरी मतलब ये चाल से चल रहा है। उसी समय एक और अन्य हवाई जहाज चलता है जिसका रफ्तार मैं आपको बता दूं, जो कि पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। इसका रफ्तार है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में पश्चिम की ओर जाने वाली हवाई जहाज पश्चिम की ओर जाने वाली हवाई जहाज 1200 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी दोनों का चाल अलग अलग है, और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे ये 1200 किलोमीटर वाला दूरी मतलब ये ज़्यादा रफ्तार में होगा कि नहीं होगा। अब ये ज़्यादा रफ्तार में है तो क्या बोलता है कि ये दोनों जहाज ना 1.5 घंटा तक चलता है। कितना देर चलेगा? 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा के बाद आप देखिए ये 1.5 घंटा इधर चलेगा, 1.5 घंटा इधर चलेगा। सपोज 1.5 घंटा के बाद देखिए समय 1.5 घंटा तक दोनों चलेगा। तो 1.5 घंटा के बाद ये जहाज यहाँ आ गया, कहाँ आ गया यहाँ आ गया, और ये जहाज यहाँ आ गया। तो बोलता है इन दोनों जहाज़ों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना। तो कैसे निकालिएगा? सबसे पहले अब देखिए इसको आपको ये डिस्टेंस मेजर करना, ये डिस्टेंस ये कैसे निकालोगे आप? तो देखिए अब आप हमको ये बताओ कि ये उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का होता है। जब ये 90 डिग्री का हो गया और फिर ना इधर कितना दूरी तय किया? 1.5। अभी आपको नहीं मालूम है कितना दूरी तय किया होगा पश्चिम की तरफ, कितना दूरी तय किया होगा उत्तर की तरफ, लेकिन आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। चलिए आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखते हैं हम यहाँ सॉल्यूशन। क्योंकि आप जान रहे हैं उत्तर की ओर जाने वाली जहाज का रफ्तार क्या है? उत्तर की ओर जाने वाली जहाज यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब ये हुआ चूँकि एक घंटा में 1000 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो उत्तर की ओर जाने वाली जहाज एक घंटा में कितना दूरी तय कर रही है? 1000 किलोमीटर। तो आप बताओ कि ये कितना देर चलता है? 1.5 घंटा ना चलता है। तो इसलिए आप बताओ इसलिए 1/1/2 h में कितना दूरी तय करेगा? तो इससे आप गुना ना करोगे, 1/1/2 ये ना हुआ 1.5 घंटा। तो जब इसको गुना करोगे 2 एकम 2 1 3, 3/2 गुना 1000 कीजिए, ये 500, 5 गुना 3 कितना हो गया? 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर ये कहाँ गया? उत्तर वाली जहाज यहाँ आ चुकी है। इसका डिस्टेंस क्या है? 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। पुनः पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली जहाज तो क्या बोलिएगा? यहाँ आपका है अलग है, वो चाल अलग दिया गया है। 1 घंटा में लिखेंगे क्योंकि 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है? तो बोलिएगा 1200। क्या? 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर 1 घंटा में दूरी तय करता है। उसके बाद आपको ये भी ना 1.5 घंटा ही चलता है, दोनों जहाज 1.5 घंटा। तो इसीलिए हम लिखेंगे 1/2 h के बाद क्या चलेगा? यानी इतना समय। तो इससे आप गुना ना करोगे, 2 एकम 2 3/2 यहाँ भी हो जाएगा, फिर गुना 1200 किलोमीटर। इसको कटाओगे तो क्या होगा? 600 और ये छोटिया 1800 किलोमीटर। यानी ये जहाज देखिए अधिक दूरी तय किया है ना, ये जहाज इधर अधिक दूरी इसलिए तय करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रफ्तार में ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। यानी 1 घंटा में 1000 जाएगा तो आधा घंटा में 500, फिर 1500 इधर निकल गया, इधर 12 6 कितना हो गया? 18। ऐसे भी तो निकल गया 1800 किलोमीटर। अब बस आपको ये आपका हो गया इधर P, ये क्या हो गया P, और ये हो गया आपका B। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। चूँकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाता है? h² बराबर p² प्लस में b²। तो h का मान क्या हो जाएगा? h का मान आपको मालूम नहीं है। h का मान रूट अंदर, ये स्क्वायर इधर अब रूट में बन जाएगा। p का मान क्या है? बोलिएगा 1500, 1500 ये ना होगा। उसके बाद स्क्वायर, b का मान क्या है? 18, यानी 1800 का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेशन है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, साइड में देखिए, अब यहाँ पे ज़्यादा लेंदी नहीं करना, आपको साइड वर्क करना है। देखिए 1500 का और 100 का अलग कर देंगे। 15 का होल स्क्वायर 225 हो जाएगा, और 100 का ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी 225 रूट अंदर 225 फिर 40, और फिर 18 का क्या हो जाएगा? बोलिए 18 का क्या होता है स्क्वायर? 324 और 40 हो जाएगा। ये 324 और 1 2 3 40। अब सबको जोड़िए, 324 और फिर ये 40 क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 5 4 9 2 2 4, और फिर क्या होगा? 549। ये ना निकला तुम लोग का? क्या यही है 549।
हाँ ठीक है। अब देखिए कि आप इसको जोड़िएगा ना, तो ये 549 फिर गुना में कई जीरो, गुना में इसको अलग कर लीजिए। अब देखिए 4 जीरो इधर हो गया, 4 जीरो से आप जानते हैं कि 2 जीरो बाहर हो जाएगा ना। अब क्या होगा कि 549 को आप तोड़ के देखिए ये टूटेगा। 549 3 से 9 4 13, 13 और 5 कितना होगा, 3 से कटेगा। ये देखिए 3 एकम 3 बचा दो, 3 8 24, 3 तिया 9, फिर 8 1 9 9 3 12, फिर 3 से 3 6 18, 3 एकम 3, फिर ये खाएगा। बताइए 61 किसी से खाने वाला है नहीं, यानी ये 3 इसमें क्या हो जाएगा आपका, इधर देखिए ये हो जाएगा आपका रूट अंदर, यानी इसको जब आप फैक्टर किए तो ये आया। देखिए 3 गुना 3 फिर गुना 61 फिर गुना कितना हो जाएगा 10,000, ये ना, इससे 2 जीरो बाहर हो जाएगा और फिर इससे 3 बाहर हो जाएगा, तो 3 गुना 100 गुना रूट अंदर 61। इस तरह से आपका कितना आया 300 रूट अंदर 61 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये जहाज है। क्या है देखिए, इसमें ना कॉन्सेप्ट बहुत ईजी, बट निकालने के लिए थोड़ा लेंदी हो जाता है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, चलो छापो।